हाय, मैंने एक बहुत ही सही मलयालम पिक्चर देखी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसका नाम है नन पक्कल नारतु मायकम। पिछले महीने थिएटर्स में आई थी, बड़ा अब नेटफ्लिक्स पर है, कल ही आई, तो आप देख सकते हैं। इस फिल्म का नाम का मतलब है एन आफ्टरनून नैप, जैसे दोपहर में आप झपकी ले लेते हो ना, वही। ओके, इसके निर्देशक है लीजो जोस पेलिशरी, जिन्होंने इससे पहले जलीकट्टू बनाई थी, जो हमारे देश से ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। उन्होंने अंगमली डायरीज और चुरुली जैसी फिल्में भी बनाई है। फिल्म के हीरो है ममूटी, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है ममूटी कंपनी। काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाल ही में रॉरशैक भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। ये फिल्म काफ़ी स्लो है। इसमें ममूटी जेम्स और सुंदरम का कैरेक्टर निभाते हैं। तो टाइटल से आप समझ गए होंगे कि स्लो फिल्म है, फोर्स करती है कि आप पेशेंट रहो, रोज़ की जीवन की आपाधापी को रोक दो, वक्त और धीमे चलने लगता है और आप ऐसी चीज़ें देखने लगते हो, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हो जो शायद आप पहले नहीं नोटिस करते या पहले उसे नहीं अप्रिशिएट करते। कहानी की शुरुआत होती है वेलांकनी में, जो एक तीर्थ स्थल है क्रिश्चियंस के लिए, ईसाई धर्म के लोगों के लिए, और ये तमिलनाडु में है। एक ग्रुप है जो यहाँ पर आया है इस तीर्थ स्थल पर, और वो मल्लू क्रिश्चियंस है, जो जेम्स और उसकी पूरी जो फैमिली है, उसका परिवार। और वहाँ से निकलते समय जब जेम्स रिसेप्शन पर आते हैं बिल वगैरह चुकाने के लिए, तो वहाँ पे तिरुवल्लुर, जो एक प्रसिद्ध तमिल कवि है, उनकी कुरल के ऐसे 2 लाइन्स होते हैं जो कहते हैं कि सो जाना मरने जैसा है और जब आप जागते हो फिर से जन्म लेने जैसा है। तब वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। हम भी उतना नहीं सोचते, बट बाद में पता लगता है कि ओहो, वो जो 2 लाइनें वहाँ पे थी, फिल्म उसी पे चलती है। तो ये सब निकलते हैं एक बस में, ठीक है, और सो जाते हैं सब, गाना सुनते रहते हैं बस में, ऐसे सो जाते हैं। कहीं एक जगह पर जाकर जेम्स जागता है, और जब वो जागता है तो वो जेम्स नहीं होता, वो सुंदरम होता है। फिर वो एक गांव में चला जाता है, तमिल बोलने लगता है, उसको पता होता है वो कहाँ जा रहा है, किस घर में जा रहा है, कौन है उस घर के लोग, किचन में सामान कहाँ रखा होता है, चाय कैसे बनाते हैं, उसको सब पता होता है। और हम सोचते रहते कि उसको ये कैसे पता। और जो जेम्स था पहले, बहुत चिड़चिड़ा किस्म का इंसान, लोग ज़ोर से गाना गा रहे हो उसको परेशानी हो रही है, चाय बहुत मीठी है उसको परेशानी हो रही है, लोग बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है उसको इरिटेट हो रहा है इन सब चीज़ों से। और बिल्कुल ऑपोजिट सुंदरम है, बिल्कुल वही सब चीज़ों को लेकर। तो खैर, चलते चलते अब हम इस अलग दुनिया में पहुंच चुके हैं। अब न्यूटन ने कहा था, मोशन का जो लॉ होता है, कि एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, वो एक रेस्ट वाले स्टेट में है, वो रेस्ट के स्टेट में ही रहेगा जब तक बाहर से कोई असरदार ऐसे ऑब्जेक्ट ना हो, तो कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। ये सोता हुआ साधारण सा गांव वैसे ही था, बट जब ये दोनों दुनिया आके एक दूसरे से टकरा जाती है तो बहुत उथल पुथल मच जाती है इस गांव में, गांव के लोगों की ज़िंदगियों में, जेम्स, सुंदरम, इनके परिवारों में। और फिर क्या होता है, उसमें काफ़ी कॉमेडी भी होती है, काफ़ी सारे गाने हैं जो मैंने भी मिस कर दिए थे, क्योंकि सब कुछ तमिल में चल रहा है। क्योंकि अब जब जिस गांव में हम हैं वो एक तमिल गांव है। जैसे एक गाना है शिवाजी गणेशन का, तिरुवरुचेरवल से, एक माइथोलॉजिकल फिल्म है ये, और गाना कहता है कि तुम एक बुद्धू इंसान हो जो अपनी जगह छोड़कर ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे कुछ नहीं है, और ये बस में प्ले होता है। एक और गाना है इरवन इरुकिंद्राना अवन पितना फिल्म से, जो पूछता है, गाने में पूछा जाता है कि भगवान है या नहीं, और ये गाना तब बजता है उसकी एंट्री जब होती है इस गांव के इस घर में। एक और गाना है वीडो वरायोरवू, जो क्लाइमैक्स में आता है जब वो गांव से निकलता होता है। बैकग्राउंड में हर वक्त टीवी चलता रहता है, हर वक्त, जैसे एक तरह से नरेशन हो रहा हो ऑनगोइंग सीन में। जो गाने बजते हैं, जो सीन्स चल रहे हैं, सारा नरेशन हो रहा है। एक गाय है और एक कुत्ता, और आपको पता है क्या कहते हैं जानवरों के बारे में ना, उनको ऐसी चीज़ें सेंस और समझ में आ जाती हैं जो हम इंसानों को नहीं आती। तो आप नोटिस करें कि ये जानवर कैसे बिहेव करते हैं उसके साथ। कुत्ते का नाम है सेविल, और वो अंत तक भी रहता है, और बहुत ही अद्भुत फ्रेम्स और कॉम्पोजिशन। मतलब कर्टसी सिनेमाटोग्राफर तेनी ईश्वर, जिन्होंने कर्णन पे भी काम किया। आपने कर्णन नहीं देखी तो प्लीज़ देखें, धनुष है उस फिल्म में। इतने सुंदर फ्रेम्स कि मुझे पॉज करके एक लंबी सांस लेनी पड़ी कि मैंने क्या देख लिया है। मतलब मैं आपको यहाँ पे लिंक करूँगी 2 फ्रेम्स देखने के लिए। ये बस वाला फ्रेम आप देखिए, क्योंकि एक जर्नी है, ये सब सफ़र कर रहे थे, ये अपने आप का सफ़र तय कर रहा था।
ये फ्रेम देखिए। मैंने ये भी नोटिस किया कि सारे मर्द डिसाइड करते रहते कि क्या करना है, और इस सब के बीच दो औरतें अपने दुख में पीड़ित। अब मज़े की बात ये, दोनों का असली नाम है रम्या। ओके, तो एक औरत पूछती है मर्दों से कि क्या आपने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है। और एक माँ है इस पूरी फिल्म में जो देख नहीं पाती, बट वो माँ है तो वो सब देख सकती है, सब समझ सकती है, सब जानती है। ऐसे कई सीन्स में वो हंसती रहती है जब बाकी सब एकदम उदास बैठे होते हैं, क्योंकि उसने कुछ और ही देखा और जाना। अंत में वो रो देती है, आपको लगता है वो किस बात पे रो रही है, उसे क्या समझ आ रहा है, बट फिर आपको भी समझ आ जाता है कि हो क्या रहा है। तो फिल्म नेटफ्लिक्स पर है। मैंने कोशिश की है कि स्पॉयलर्स ना दूँ, ऐसे थ्रिलर और सस्पेंस किस्म की फिल्म तो है नहीं, तो आप ज़रूर देखें। 2 घंटे से कम की फिल्म है, थोड़ा लंबा लगेगा क्योंकि स्लो पेस है फिल्म का, बट ज़रूर देखें और मुझे बताइए आपको कैसी लगी, तो कमेंट्स में बातचीत करते हैं। कैमरा के पीछे है जतिन, आप देख रहे हो ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।